दो पेंडुलम है एक्स और वाई, दोनों का टाइम पीरियड जो है वो 4 सेकंड है और 4.2 सेकंड है। वाइब्रेट कर रहा है, एक साथ वाइब्रेट कर रहा है। इनिशियली सेम फेज पे भी था। पूछा जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी वाइब्रेशन, कितनी वाइब्रेशन के बाद ऑफ एक्स, एक्स के कितने वाइब्रेशन के बाद दे विल बी इन सेम फेज अगेन, वो लोग फिर से सेम फेज में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सेम फेज का मतलब थोड़ा समझ लो। मान लो कि एक सर्कल में दोनों पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो एक सर्कल में घूम रहा है तो पहले हम यहाँ पे एक डायमीटर बना लेते हैं, मतलब एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस, जिसको हम लोग मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन भी ऐसे करके बोलते हैं। मान लो ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब चूंकि यहाँ पर तुमको दिख रहा है क्वेश्चन में कि एक्स का टाइम पीरियड जो है वो 4 सेकंड है और वाई का है 4.2 सेकंड, तो ऑब्वियसली एक्स जो है वाई से फास्ट चल रहा है। लेकिन इनिशियली सपोज दोनों यहाँ पर था, एक्स भी यहीं पर था और वाई पर, एक्स और वाई दोनों यहीं पर था इनिशियली, क्योंकि इनिशियल सेम फेज में था। अब सपोज कर लो एक बार घूमने से, जब ऐसे ऐसे घूमना घूमना शुरू किया, तो एक्स जो है वापस जब यहाँ पर आया तो एक्स को कितना टाइम लग गया, 4 सेकंड। मतलब कैपिटल टी बोलो, 4 सेकंड। लेकिन उसी 4 सेकंड में वाई तो थोड़ा पीछे होगा, क्योंकि वाई को तो 4.2 सेकंड में कंप्लीट होगा। ऐसे करते 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 कभी ऐसा भी होगा कि एक्स तुमको यहाँ दिखेगा, गया एक्स आगे चला या वाई पीछे में 180 डिग्री पीछे चल रहा। कभी ऐसा होगा कि एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है। कभी ऐसा होगा कि एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है। कभी ऐसा होगा कि एक्स यहाँ पर है, वाई इधर है। और कभी ऐसा होगा कि एक्स और वाई जो है दोनों एक ही जगह पे फिर से मिलेंगे। ठीक, तो ऐसा मतलब कब होगा, एक ही जगह पर दोनों कब आएगा, जब दोनों का फेस डिफरेंस 360 डिग्री हो जाएगा, मतलब 2 पाई। बात समझ पा रहे? तो यहाँ पर वो लोग सेम फेज में था, वापस यहीं पर वो लोग फिर से एक जगह मिलेगा कब, जब डिफरेंस घूमने का, दोनों का फेज का डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाई ऑफ वाई, फाई ऑफ एक्स, एक्स का फेज माइनस वाई का फेज, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई। अब फाई फाई डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वाई इंटू टाइम। मान लो टी टाइम में वो लोग वापस टी टाइम के बाद फिर से मिला, 2 पाई। अब यहाँ पर ओमेगा एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई T1, और T1 लिख लेता हूँ माइनस 2 पाई बाई T2। अच्छा, इसका टी छूट गया, इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई। देखो 2 पाई को कैंसिल कर दो सब जगह, तो बच्चा क्या, T/T1 माइनस T/T2 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से t को कॉमन निकाल लेने के बाद एलसीएम लोगे, T2 - T1/T1 T2 इज इक्वल टू 1। तो t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा T1/T2 अब अगर इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, T1 कितना है, 4 सेकेंड, क्योंकि वो x का था। और ये कितना, 4.2 माइनस 4। तो t का वैल्यू कितना आएगा, इस तरफ कर लेते हैं, t इज इक्वल टू होगा फोर फोर 16.8 डिवाइडेड बाय 0.2। और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा पॉइंट पॉइंट 84 सेकेंड। 84 सेकेंड मतलब टी कितना देर के बाद वो लोग फिर से मिलेगा, 84 सेकेंड के बाद। अब जरा समझो, एक्स पूछा कि एक्स से कितने वाइब्रेशन के बाद मिलेगा। क्योंकि एक्स जो है 4 सेकंड में एक वाइब्रेशन कर रहा है, तो 1 सेकंड में 1/4 वाइब्रेशन करेगा। तो 84 सेकंड में कितना वाइब्रेशन करेगा, 84/4 मतलब 21 वाइब्रेशन के बाद। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।